हेलो माय डियर स्टूडेंट यानी कक्षा 8 के सभी बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज हम लोग आप लोगों के साथ फिर वैसे ही धुआंधार तरीके से यानी 2025 में जारी किया गया एकदम न्यू मॉडल पेपर आप लोगों के ही कक्षा 8 के सोशल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो याद रखिए और चलिए आप लोग याद रखिएगा कि 50 क्वेश्चन के लिए ओनली 1 आवर का ही टाइम आप लोगों को मिलेगा सर। तो इसलिए स्पीडली आप लोग एग्जाम हॉल में काम करेंगे। और इसी के साथ ये आपका पहला प्रश्न रहा सर। क्या रहा पहला प्रश्न? क्या कहता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे सर? 1 नंबर, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या वारेन हेंस या क्या है सर? वारेन हेस्टिंग सर। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था। वारेन हेस्टिंग्स। तो चलिए सर, ऑप्शन डी ही तो यही तो सही है, जिसमें हम लोग अटक गए थे वही सही है। आगे बढ़ते हैं सर। 2 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहता लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? कि भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने जिम्मेदारी किसे दी थी? तो ऑप्शन पहला है जेम्स मिल, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस या जेम्स रेनेल। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको दिए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरा देखिए सर, कहता राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो किसने राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? नहीं, गलत। लॉर्ड डलहौजी, दैट इज द राइट आंसर। यानी लॉर्ड डलहौजी ने ही सर राज्य हड़प की नीति शुरू की थी। अब देखिए सर अगला 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 का ऑप्शन है 5, 4, 2, 3। तो सही आंसर 3, ऑप्शन 3। यानी इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया था? 3। 5वां नंबर प्रश्न देखिए सर क्या कहता है कि फोर्ट विलियम्स किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम्स किला जो है सर वो किस शहर में बनाया गया है? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता सर। फोर्ट विलियम्स किला कहाँ पर है? कलकत्ता में। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ये है बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद। तो चलिए बताइए 6 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान जी जो हमारे हैं वो मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए सर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कितना? 7 सर। ये रहा आपके सामने। कहता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई गई थी? यानी भारत में अंग्रेजों द्वारा किसान से जबरदस्ती जो खेती कराई गई थी वो किस चीज़ की? धान की? नहीं, गलत है, नील की। यही तो है सही, ऑप्शन बी इज द राइट। अगला देखिए 8वां नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। कोल विद्रोह कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सड़क से बताइए कि कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, 1855, 1895, 1857। तो सही हो जाएगा सर 8 का ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए सर। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? कि भारत में पहली जो सूती कपड़ा मिल थी ना उसे कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास, मुंबई, बंगाल या सूरत। तो 9 का ऑप्शन बी इज द राइट, मुंबई में। अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन सर क्या कहता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? सर रांची में किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धो कान्हू या नीलांबर पीताम्बर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ सहदेव ने किया था। 11वां नंबर प्रश्न देखिए, संथाल, मुंडा, उमराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है सर? तो संथाल या बोल लीजिए मुंडा या उमराव, सब के सब हमारे ही, ठीक है। क्या कहते हैं? संथाल, मुंडा, उमराव जो है किस राज्य की प्रमुख जनजातियां है? तो ऐसे अगर सर हमारे ऑप्शन में नहीं रहता झारखंड तो मारते बिहार सर।
तो हमारा प्रमुख रूप से सही आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। ये भी सर अगर झारखंड, देखिए हमारा झारखंड तो बिहार से ही अलग हुआ है ना, लेकिन प्रमुख दे दिया है तो इसके अनुसार हमको लग रहा है कि कहीं बिहार ना हो जाए सर। तो ये दोनों में से ज़रा एनसीईआरटी से आप लोग वेरीफाई कर लेंगे कि 11 नंबर जो है इसका मूल रूप से आंसर बिहार होगा या झारखंड। लेकिन हम सर इसको 80% दे रहे हैं सही आंसर में, इसको 20% वोट दे रहे हैं सर कि ये 20% सही है। और अगर झारखंड नहीं रहता तब तो आंख मूंद के बिहार मारते, क्योंकि हम लोग बिहार से ही ना अलग हुए हैं, तो ये सारा क्षेत्र पहले बिहार का ही था सर। अगला देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। ये 11वां नंबर थोड़ा सा सर पहले क्लियर कर लेते हैं। 11वां नंबर करेक्ट जो है ना, यही सर, यही 100% सही होगा। मैंने अभी जस्ट सर चेक आउट कर लिया कि अगर ये झारखंड नहीं रहता तब बिहार के बारे में सोचते, लेकिन हमारा झारखंड एकदम श्योर है। क्या है सर, श्योर, 100% झारखंड होगा। कितना प्रतिशत, 100%। तो चलिए सर अब हम लोग चलते हैं 12वां की ओर। किधर चलते हैं, 12वां नंबर क्या कहता है, कहता 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। यानी सर कहता है 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था सर, उसका तत्कालीन कारण क्या था शुरू होने का। दाढ़ी रखने को मनाही, ये गलत है। छुट्टी नहीं मिलना, ये भी गलत है। अगला सर युद्ध वास्ते विदेश जाना, भी गलत है। चर्बी वाले कारतूस का अफवाह, बिल्कुल सर यही है सही। यानी 1857 का क्रांति का जो पहला कारण है सर, तात्कालिक कारण है, वो यही है, चर्बी वाले कारतूस। अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग प्रश्न नंबर 13 की ओर। कहता है किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है सर। यानी कौन सा ऐसा दस्तावेज है जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है सर। 1835 का शिक्षा अभियान, गलत है। बी नंबर सर उर्स डिस्पैच, दैट इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। 14वां नंबर प्रश्न सर सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। यानी कौन ये चार ऑप्शन में से है जिसने सती प्रथा को समाप्त सर किया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड कर्नवालिस, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग सर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो यही है सही, ऑप्शन डी इज द राइट। इसी ने सर क्या किया था, सती प्रथा को खत्म किया था। अगला सर देखिएगा था इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना सर, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। यानी कौन जो है जिसने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन में सर अपना हाथ रखा है, यानी उससे संबंधित है इस पुस्तक से। तो 15 नंबर का सर ताराबाई शिंदे, यही तो हो गया सही, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ताराबाई शिंदे जो है वो स्त्री पुरुष पुस्तक तुलना जो है उससे संबंधित है। 16 नंबर देखिए कहता है सर हिंदू विधवा या पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ सर। कि हिंदू विधवा विवाह का नहीं, कहता है सर जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं, तो उसे फिर से शादी करने के लिए कानून बनाया गया सर। वो कानून कब आया हुआ था, 1829 में, 1872 में, 1856 में, 1899 में। तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 1856 में सर। 17वां नंबर देखिए क्या कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। केशव चंद्र सेन, गलत है। स्वामी विवेकानंद, ये भी गलत है। दयानंद सरस्वती, दैट इज राइट, यानी 17 का सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे सर। तो पहला ऑप्शन आपका है देखिए कि लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो सही आंसर हो जाएगा पहला 18 का ए, लॉर्ड कर्जन। 19वां नंबर देखिए, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है सर। यानी किसको अगस्त क्रांति कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गलत है। असहयोग आंदोलन, ये भी गलत है। भारत छोड़ो आंदोलन, यही है सही। तो 19वां का हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। 20वां नंबर प्रश्न देखिए सर क्या कह रहा है, ये छोटा कर दिए। कहता झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेल के तीनों पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं। ये प्रश्न आप लोगों को पहले भी कराए, वो कौन है, माइकल किंडो, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कौन है, माइकल किंडो। चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता सर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला
पहला देश कौन बना सर? ये आप लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है सर कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा भारत बना है सर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखिए सर, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है सर? तो पवन चक्की उदाहरण किसका है? और नवीकरणीय, ये हो जाएगा सर गलत। नवीकरणीय संसाधन यही है सही। यानी पवन चक्की से सर हम लोग बार बार सर, चाहे वो एनर्जी हो या चक्की चलाने की बात हो, प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बार ऊर्जा यूज कर लिए दोबारा हम लोग उत्पादन नहीं कर पाएंगे सर। आगे सर कहता कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जल्दी बताइए सर, 23 का क्या हो जाएगा? कोयला किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय नहीं सर, चक्रीय ये भी नहीं है, अजैव ये भी नहीं है, ये जैव संसाधन है सर। यानी पेड़ पौधे ही जब पृथ्वी में 1,00,000-2,00,000 साल तक दबे रह जाते हैं तो वही सर आगे चल के कोयला का रूप लेता है। अगला देखिए सर, 24वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? यानी जिस संसाधन का उपयोग किस रूप में सर उपयोग किया जा रहा है और जिसकी मात्रा भी सर ज्ञात है कि कितना संसाधन अवेलेबल है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? संभाव्य या वास्तविक? तो याद रखेंगे सर, ऑप्शन बी इज द राइट। वास्तविक यानी जो संसाधन खोज हो गया है, जिसका यूज कर रहे हैं, जिसका मात्रा भी ज्ञात है, वैसे संसाधन को वास्तविक कहते हैं। कहता सर झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है सर? बेतला नेशनल पार्क जो है यानी बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? 25 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पलामू गलत है, सिमडेगा गलत है, लातेहार दैट इज सही सर, लातेहार ही सही हो जाएगा। अगला सर चलिए 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कहता भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा हाल ही में कौन सी मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया था? रिपीट क्वेश्चन हो रहा है सर, अभी इससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें देखें कि कौन सा देश है जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सर मिशन, ये देश नहीं पूछा है इसमें सर, वो नाम पूछा है कि अंतरिक्ष इसरो द्वारा कौन सा मिशन, उस मिशन का नाम पूछा है सर कि कौन सा मिशन था जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया था। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सर सी, ऑप्शन सी चंद्रयान 3। इसी को सर चंद्रयान 3 को ही दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया था, ये भी याद रखेंगे। चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन कहता पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? यानी पृथ्वी पर जितना पानी उपलब्ध है सर, उनमें से पीने योग्य पानी कितना है? तो सही आंसर हमारा 2.7, ऑप्शन सी। अगला देखिए सर कहता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है सर? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है किससे संबंधित है? ये बच्चों की पढ़ाई से गलत है, सैनिकों से गलत है, युवाओं के कौशल विकास से बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। 29वां देखिए, इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कही जाती है? यानी सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? फटाक से आप लोग बताएंगे सर। 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कपास, ऑप्शन सी इज द राइट। 30 नंबर पर हम लोग पहुंच गए सर, लेकिन अभी तक आप सबों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले लाइक करिए, तभी 31वां नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चन लिख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, भाग जाते हैं, रिएक्शन नहीं देते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से सर 100% VVI प्रश्न सब है सर, याद रखेंगे, बेहतरीन ढंग से इसे तैयार करेंगे। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लीजिए। यानी 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो सर वो अंगूर उत्पादन से गलत है, रेशम उत्पादन से गलत है, वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है सर। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा सी, एपीकल्चर किससे? मधुमक्खी से। 31वां नंबर देखिए क्या कहता है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपरोक्त सभी जरूरी है सर। यानी जनसंख्या परिवर्तन के लिए जन्म दर भी जरूरी है, मृत्यु दर भी, प्रवास भी। तो ऑप्शन डी इज द राइट, उपरोक्त सभी। 32वां नंबर देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है ये कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है सर? क्या आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता
है तो यूरेनियम सर पहला ही ऑप्शन सही है, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सर कि क्वेश्चन नंबर 33 कहता उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है सर लदांग, मिल्पा, रोका, झूम। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा झूम, यानी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है किसको, स्थानांतरित कृषि को। अगला देखिए 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। 314, 382, 414, 350। तो सही आंसर हो जाएगा 382। 382 इज द राइट। अगला देखिए 35वां नंबर क्वेश्चन, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है सर। इंडस्ट्री जो है वो किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है। तो प्राथमिक तो कृषि होता है सर, तो नहीं होगा। द्वितीयक बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट। द्वितीयक क्षेत्र जितना उद्योग फैक्ट्री आता है सब इसी क्षेत्र में आता है सर। अगला देखेंगे हम लोग 36वां नंबर, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना सर। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। ये सर हर एक साल बाद एक साल पूछ ही देता है, कि बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है सर। तो याद रखेंगे संप्रभु राष्ट्र उसी समय बना जब पूरी तरह से संविधान हमारे देश में लागू हो चुका था। तो वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। इस दिन तो देश आज़ाद हुआ था सर, इसीलिए नहीं होगा। 26 जनवरी 1950, दैट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला सर 37वां नंबर चलिए देखता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है सर। यानी संविधान जो हमें अधिकार देती है सर अपने देश के नागरिकों की, उसकी संख्या कितनी है सर, 6। तो 6 हो गया राइट आंसर। एक 7वां था सर, एक इसमें और था, तो आप लोग बता दीजिए वो 7वां मौलिक अधिकार क्या था, या हम ही बता दीजिए। बताइए सर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हमारा 7वां मौलिक अधिकार क्या था जिसे ख़त्म कर दिया गया सर। 38वां नंबर देखिए, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन प्रसिद्धि को अपनाया है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ सर राज्य तंत्रात्मक शासन, गलत बात है सर। संसदीय शासन, यही तो है सही सर, ऑप्शन बी इज द राइट। संसदीय शासन प्रणाली यहाँ चलता है। 39वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। भारतीय संविधान जो है वो धर्म को लेकर कैसा है, तो धर्मनिरपेक्ष है सर, पहला ही ऑप्शन हो गया सही, ऑप्शन ए इज द राइट। 40वां नंबर देखिए सर, कहता भारत की प्रथम, फटाक से बताइए क्या सर बता रहा है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी सर। एकलौता है, उसके बाद इधर दोबारा जब बना सर, लेकिन उस समय जो पहली बार बन गया वो तो एकलौता ही, यानी पहली बार हर जगह उसका नाम लिया जाएगा सर। तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, या सोनिया गांधी, या सर इंदिरा गांधी। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री की बात हो तो सर इंदिरा गांधी, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सर ये राष्ट्रपति, इसकी बात हो तो कौन, राष्ट्रपति सर। पहला राष्ट्रपति हमारे महिला में सर पहला राष्ट्रपति यही बने थे सर, कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब मात्र 10 क्वेश्चन बचा है, 5-10 मिनट में हो जाएगा सर, 5 मिनट में। सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है सर। फटाक से बताएंगे कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो सरकार का इनकम एक ही है सर, कर जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स, बुझे कि नहीं। तो इसी जगह से आता है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। 42वां नंबर देखिए सर क्या कहता है कि इनमें से कौन भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है सर। कि इनमें से कौन है जो भारतीय संसद के तीनों अंगों से संबंधित है। मुख्यमंत्री ये तो होता ही नहीं सर, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान सभा, ये भी हो गया गलत। उसके बाद सर देखिए कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट। 43वां प्रश्न देखिए सर, कहता लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है सर। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो 43 का सही आंसर क्या होगा, 543 या 545 या 552 या 250 सर। तो फटाक से आप लोग बताइए। तो 43वां में आपकी राय कहाँ पर निहित है सर, फट से बता देंगे कि 543, 545, 552 या 550 में।
तो याद रखेंगे सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 552। लेकिन सर इसमें भी दो भाग है, एक है आपका 500 ये 32, ये कितना है 532 और बच गया सर 20, ये 532 हो गया और प्लस 20, ये जो 20 होता है ना ये केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है और 532 सर जनरल, ठीक है 532 क्या हो जाता है जनरल। आगे हम लोग देखते हैं सर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी सर छुआछूत का कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में सर इसका जिक्र है कि जो छुआछूत है वो समाप्त हो चुका है सर। तो 44 नंबर का कौन हो जाएगा ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सर अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में ही छुआछूत वाली जितना भी सर समस्या था उन सबको संविधान द्वारा समाप्त किया गया है। अगला सर 45वां नंबर कहता है कि कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो पहला है सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, गलत है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी गलत है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यही है सही, ऑप्शन डी इज द राइट। 46वां नंबर देखिए सर, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, यानी हमारे देश में सर हाईकोर्ट की संख्या कितनी है, फटाक से बता दीजिए आप लोग। 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे सर 24। ऐसे 25 तेलंगाना हाईकोर्ट सर बन गया है, लेकिन अभी उसमें सर ये कानून ये पारित हुआ नहीं है, मतलब वहाँ पर जजमेंट वगैरह दिया नहीं जा रहा है, जिसके कारण सर उसी लिस्ट में लिया नहीं गया। और अगर ऑप्शन में 25 रहे सर तो आंख मूंद के आप लोग 25 मारेंगे सर, ऑप्शन में क्या मार देंगे आंख मूंद के 25। अभी वर्तमान में सर 24 है, तो 24 तेलंगाना वाला जिस दिन लिस्टेड हो जाएगा उस दिन से 25 हो जाएगा। अगला देखिए सर 47वां नंबर क्या कह रहा है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होता है सर, याद रखेंगे FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यही है सही, ऑप्शन ए इज द राइट। अगला देखिए सर 48वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी वो समाज जो मैनुअली सर ना सही ढंग से खा पी पाता है, ना शिक्षा ले पाता, ना स्वास्थ्य ले पाता है, वैसे समाज को क्या कहते हैं, तो कहीं नहीं देखेंगे सर डायरेक्ट हाशियाकरण, क्या कहा जाता है उसे हाशियाकरण। जिस समाज को शिक्षा नहीं मिल पाता है, स्वास्थ्य में भी पिछड़ता है, प्लस और जो भी चीज़ है सर उन सारी चीज़ों में पिछड़ जाता है, तो हाशियाकरण का शिकार हो जाता है। 49वां नंबर सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्या की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, यानी सरकार ने सर बच्चों की समस्या की सुनवाई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वो क्या है 1091 या 1967 या 1098 या 1950। तो सही हो जाएगा सर कौन 1098। सर 1098 याद नहीं रहेगा, आप लोग याद रखेंगे सर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है ना वो इस तरह से याद रखेंगे 10 9 8, यानी उल्टी गिनती सर, पहले 10 फिर 9 फिर 8, तब आपको याद रहेगा सर, यही है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कदा विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 जुलाई को, गलत है, या 31 मई को, यही है सही, ऑप्शन बी इज द राइट। तो चलिए सर इतना देर तक मेरे साथ डिस्कस करने के लिए, प्रश्न को संयम पूर्वक देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं सर, और लाइक ज़रूर करें, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमें पढ़ाने में और भी मज़ा आएगा। तो चल, और अभी आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।